अगर हमारा ऑडियो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में दिए गए घंटी को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। एक बार एक माता जी को 5-6 साल के बाद में एक बेटा जन्मा। बेटा हॉस्पिटल में जन्मा। होता है किसी किसी को पीड़ा हुई तो हॉस्पिटल ले जाते हैं। बेटा का जब जन्म हॉस्पिटल में हुआ तो नर्स बढ़िया से कपड़े में उसका लपेट के लेके आई, कपड़े सफेद कपड़े में। कहा, माता जी आपको बढ़िया सुपुत्र हुआ है। माँ बड़ी खुश होती है कि 5-6 साल के बाद में एक बेटा का जन्म हुआ है। बहुत खुशी हुई, पिता भी बहुत खुश हुआ कि हमारे घर का कुल दीपक आ गया, क्योंकि हर माँ बाप चाहता कि हमारे घर में एक बेटा होना चाहिए। और कई बार बेटा की रास्ता देखते देखते कई बेटियां पैदा हो जाती। बेटा हुआ, माँ बाप को बड़ी खुशी हुई। 1 घंटा के बाद में एक डॉक्टर आता है। डॉक्टर साहब से बोलते हैं, माता जी कि मेरा बेटा ठीक ठाक है ना, कोई परेशानी तो नहीं है। डॉक्टर कहता कि माता जी बेटा बिल्कुल ठीक है, चिंता मत कीजिए, कोई बीमारी नहीं, लेकिन एक कमी है। बोले कौन कमी है? माँ तो घबरा गई कि मेरे बेटा में कौन कमी है। कहे, माता जी आपका बेटा तो सब ठीक है, लेकिन एक आंख नहीं है, सिर्फ एक आंख है और वो सलामत है, उससे देख सकता है, कोई कमी नहीं उस आंख में, पर एक आंख का वो काना है। बाप ने कहा कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, एक आंख ठीक ठाक है ना? बोले एक आंख तो बिल्कुल सही है। लेकिन माँ ने कहा, डॉक्टर साहब मेरे बेटा की दोनों आंख होती तो वो कितना सुंदर दिखता, और ज्यादा सुंदर दिखता। क्योंकि माँ जैसी भी हो, लेकिन बेटा को बड़ा सजाती संवारती, बड़ा सुंदर बनाती, सोचती कि बेटा सुंदर होना चाहिए। माँ बच्चे को जन्म देने में, पालन पोषण करने में अपनी सुंदरता खो देता है। माँ जो होती है बच्चे को जन्म देने में, पालन पोषण करने में अपनी सुंदरता खो देती है, और बच्चा बड़ा होकर शादी हो जाने के बाद में पत्नी की सुंदरता में माँ बाप को खो देता है। हो जाता है, पत्नी जब आ जाती तो माँ बाप सुंदर नहीं दिखते, पत्नी ही सुंदर दिखती। माँ ने कहा कि डॉक्टर साहब कोई ऐसा उपाय नहीं, आप तो डॉक्टर हो, कि मेरे बेटा की दोनों आंख सुंदर हो जाती। डॉक्टर साहब ने कहा हो सकता माता जी, कौन बड़ी बात है, एक आंख आप में से 2 में से कोई एक आदमी एक आंख दे दे तो इसको ऑपरेशन करके लगा देंगे, इसकी दोनों आंख हो जाएगी। बाप ने कहा मैं तो नहीं दूंगा, एक आंख से काम चला ले, मैं नहीं देने वाला। लेकिन माँ का दिल बड़ा ममतामयी होता, बड़ा करुणामयी होता, माँ के दिल जैसे किसी का दिल नहीं होता। माँ ने कहा डॉक्टर साहब मेरी एक आंख ले लीजिए, ऑपरेशन करके बेटा को लगा दीजिए, मैं एक आंख से काम चला लूंगी, लेकिन मेरा लाल जो है, मेरा बेटा जो है, दोनों आंख अगर उसकी रहेगी तो कितना सुंदर दिखेगा, बड़ा अच्छा दिखेगा। मैं अपने बेटा को सुंदर देखना चाहती हूँ, मैं अपने चेहरा को सुंदर नहीं देखना चाहती। डॉक्टर साहब ने ऐसा ही किया, माँ की एक आंख निकालकर बेटा की आंख में लगा दिया। बेटा 3 साल का हुआ, अचानक पिता का एक्सीडेंट में शरीर छूट गया। अब देखिए जीवन का मोड़ कहाँ ले जाकर हमारा कर्म प्रारब्ध हमको छोड़ता है। कर्म गति टारे न टरी, कर्मों की गति बड़ी न्यारी न्यारी होती है। कौन जान रहा था कि भगवान श्री राम को वनवास होगा, कौन जान रहा था कि सीता का हरण होगा, रावण का मरण होगा। ये कर्मों की गति कोई जानता नहीं है। जब पति का अंत हो जाता है, मरण हो जाता है, तो पत्नी के ऊपर पूरा बोझ हो जाता है। एक तो गरीबी, ऊपर से पति का चले जाना बड़ी बात होती है। दुखी होती है कि देखिए अब कैसे जीवन परिवार की गाड़ी चलेगी, पति ही संसार से साथ छोड़कर चला गया। माता जी क्या करती है, हिम्मत नहीं हारती। नारियां कुछ बहुत वीर होती हैं, सोचती है एक बेटा हो गया है, इस बेटा को देखकर मैं सारी जिंदगी जी लूंगी। मेहनत मजदूरी करके 4 घर बर्तन मांजकर झाड़ू पोछा करके वो बेटा के लिए अच्छी अच्छे खिलौना सामान सब लाती और घर चलाती। बेटा बड़ा हुआ, जब 5 साल का हुआ तो माँ तो अनपढ़ थी। हर माँ अनपढ़ होती है, कम पढ़ी होती है, पर हर माँ की ख्वाहिश होती कि मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा हो। माँ सोचती है कि मैं तो अनपढ़ रही, लेकिन मेरे बेटा को पढ़ा लिखा कर बड़ा साहब बनाऊंगी,
बेटा को लेकर इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाती है और प्रिंसिपल साहब से कहती, बाबू साहब जी, ये मेरे बेटा को आप यहाँ पर भर्ती कर लीजिए। कहा, माता जी यहाँ पर बड़े बड़े अमीर माँ बाप के बेटा पढ़ते हैं, गरीब के नहीं, आप कहीं और सरकारी स्कूल में दीजिए इसको। माता जी कहती है कि साहब कितना फीस लगेगा? कहे 5,000 रुपये महीने, ये बड़े बच्चे अमीर बच्चे लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। कहा, साहब मैं सब व्यवस्था करूँगी, लेकिन मेरे बेटा को मैं यहीं पर पढ़ाऊँगी। जो बर्तन मांज रही हो, इसकी कितने बड़े ख्वाब, कितने बड़े सपना अपने बेटा के लिए। माता जी बच्चे को स्कूल में भर्ती कर देती है। रोज समय से स्कूल जाती, छोड़ने के लिए, लाने के लिए, सुबह शाम रोज दिन भर काम करती। बच्चा कुछ बड़ा हुआ, दोस्त दोस्त के साथ खेल रहे थे, आपस में बच्चे लोग खेलते, और खेलते खेलते एक दिन बच्चों ने देखा कि जो माँ आती है इस लड़के को छोड़ने के लिए, उस माँ की एक आंख नहीं है। तो लड़के तो लड़के होते हैं, जब खेल खेल में लड़कों की लड़ाई हुई तो सारे बच्चे उस लड़के को चिढ़ाने लगे, कुढ़ाने लगे, कहे कानी माँ का बेटा, कानी माँ का बेटा, कानी माँ का बेटा। बड़ा गुस्सा आया कि सब लोग मुझे कानी माँ का बेटा, कानी माँ का बेटा कहता है, कल से माँ को कहूँगा कि स्कूल ना जाए, तुम ठीक नहीं हो, कल से स्कूल ना जाए। घर आया, माँ से कहा, माँ कल से मैं एक शर्त में स्कूल जाऊंगा। बोले क्या शर्त है? या तो आप जाओगी या मैं जाऊंगा। बोले मतलब? बोले आप मेरे साथ स्कूल मत जाया करो। बोले क्यों? बोले मेरे सारे दोस्त मुझे कुढ़ाते हैं, चिढ़ाते हैं। बोले क्या कहते हैं? कहते हैं कानी माँ का बेटा, कानी माँ का बेटा। माँ ने कही, बेटा कोई बात नहीं, कुढ़ाने दो, चिढ़ाने दो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। तो लड़का बोला ठीक है, कल से मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ ने सोची बच्चा बड़ा जिद्दी है, आजकल कोई बच्चे तो और ज्यादा जिद्दी हो। लड़का जिद में अड़ गया कि कल से मैं स्कूल जाने वाला नहीं हूँ। माँ ने सोची बच्चा है, ठीक है। कहा बाबू ठीक से जाना, ठीक से आना, अपना ख्याल रखना। बच्चा बड़ा हुआ, जब गांव में पास कर लिया, मैट्रिक इंटर पास कर लिया, तो माँ से कहा माँ शहर में जाके कॉलेज करूँगा। माँ ने कहा ठीक है बेटा, जितना भी मजदूरी में मुझे रुपये पैसा मिलता है मैं सब आपको मनी ऑर्डर कर दूंगी, पर ठीक से पढ़ना, कोई कमी मत करना, खाने पीने में, कपड़े में कोई कमी मत करना। माताएं होती ना, पिता होते हैं कमा कमा के, मजदूरी करके, खेती किसानी करके बच्चों की स्कूल की फीस पटाते हैं। बच्चा बढ़िया से पढ़ लिख कर साहब बन गया, कलेक्टर साहब। माँ को पत्र लिखा कि मैं कलेक्टर बन गया। माँ की खुशी का ठिकाना रहेगा कि जिस माँ का सपना पूरा हो जाए, मेहनत मजदूरी करके 10 घर 20 घर का बर्तन मांज के, झाड़ू पोछा करके, कपड़ा धोकर जिस बच्चे को कलेक्टर माँ बना दे, उस माँ का खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। खुशी हुई कि मेरा एक बेटा था और मैंने उसको मजदूरी करके कलेक्टर बना दिया। अब माँ सपना देखना शुरू कर दी। हर माँ सपना देखती है, जैसे ही बेटा जवान होता है तो हर माँ एक सपना पहले देखती कि मेरी घर में बहू आ जाए। देखती ना पहला सपना, जल्दी से जल्दी बहू आ जाए, और बहू आ जाए तो मुझे गर्म भोजन मिले, अब काम से छुट्टी मिले। माँ भी सोचने लगी कि बहू आ जाती, बेटा आ जाता, बस अब मेरी छुट्टी हो जाती। लेकिन साल भर बीत गया, बेटा नहीं आया। माँ इंतजार करते रही गांव में कि बेटा अब आएगा, तब आएगा। एक साल बाद फिर दूसरा पत्र आया। दूसरा पत्र में लिखा था, माँ मैंने शादी भी कर ली। देखिए, माँ बाप के सपने माँ बाप तक ही रह गए। बच्चे अपनी नई दुनिया में अपने सपने बुनना शुरू कर देते हैं। माँ बाप के अरमान, माँ बाप के सपने को सब बच्चे ठुकरा देते हैं। माँ को बड़ा दुख हुआ, लेकिन करती भी क्या। कहा कोई बात नहीं। अब सोचने लगी बेटा के साथ में बहू भी आएगी,
गाड़ी में आएगा बेटा और मुझे लेकर जाएगा। माँ रोज सुबह शाम इंतजार करती कि अब बेटा आएगा, बहू आएगी, कलेक्टर बन गया है तो जरूर गाड़ी होगी, बंगला होगा, उस बंगले में मुझे बिठा लेंगे। अब बस कुछ नहीं करना है, बहू के हाथ का गरम गरम खाना है और बस उस बंगले में टहलना है। रोज इंतजार करते करते साल भर बीत गए, लेकिन बेटा लेने नहीं आया। 1 साल बाद दूसरा पत्र फिर आया। उस पत्र में लिखा था, माँ मैं बाप बन गया और तुम दादी बन गई, पोता भी हो गया। अब बताओ दादी का मन रुकेगा? दादी का मन तो कर रहा है कि कब मैं चली जाऊं और कब पोता को देख लूं। माता जी सोचने लगी कि बहू भी आ गई, पोता भी आ गई और अब मैं अभी तक यहाँ पर हूँ, गांव में हूँ। अरे कोई बात नहीं, बेटा बहू नहीं आ पा रहे हैं तो नहीं आ पा रहे हैं, मैं ही चली जाऊँ। दादी बच्चे के लिए छोटे छोटे कुछ कपड़े, कुछ मिठाई, कुछ सामान एक गठरी में बांधकर, फटे पुराने कपड़े पहनकर बस पर बैठती है, शहर जाती है। बस से जैसे ही उतरती है, सामने रिक्शे वाले से कहती है, भैया इस बाबू के पते में, इस बंगले में मुझे पहुंचा दो।